मैं अक्सर इस बात को बयान किया करता हूँ और आज फिर करने लगा। वो किसी शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दी थी। कितनी कितनी अल्लाह ने दी। और वो बड़ा दुनियादार आदमी था। अपनी बीवी को बाल पकड़ के मारने लगा। और मारने के बाद इसे नामर्द को भी यही पता ना कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बाल है, तो डायरेक्ट हाथ वहीं चलाता। अल्लाह फरमाता है पाक है वो ज़ात जिसने मर्दों को जीनत दी है दाढ़ी के बालों से और औरत को जीनत दी है सर के बालों से। अगर कोई तेरी दाढ़ी पकड़ ले तो कहता तूने कुफर कर दिया, इसलिए कि तेरी दाढ़ी को अल्लाह ने चेहरे की जीनत बनाया था। और तू जब औरत के बाल पकड़ता तो बता उसे भी तो अल्लाह ने सर के बालों से इज्जत दी। सर के बाल पकड़े और औरत की पिटाई शुरू की। औरत उम्मीद से थी, उसने कहा सुन, अगर इस बार 7वां बेटी पैदा हो गई ना 7वीं, तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को भी कत्ल करूंगा। माँ तो माँ होती है यार, औलाद के लिए तड़प जाया करती है। और तुमने समाज में नहीं देखा, अभी कारी साहब ने बयान किया था माँ बाप की शान क्या है, इनकी कुर्बानी भी सुन। अगर कोई औलाद अपाहिज पैदा हो जाए तो माँ बाप मरते दम तक उसे अपनी कमर पे ढोया करते हैं, मरते दम तक। अगर बेटा 50 साल का भी हो जाए अपाहिज है ना, तो माँ अपने कांपते हाथों से लुकमे बना के खिलाती है। और मुझे तू बता कि तूने 5 साल अपने हाथ से माँ को रोटी खिलाई? और जब तू गरम गरम खाना खाने बैठता है, क्या कभी तूने बीवी से यह भी पूछा बता मेरी माँ ने खाया कि नहीं खाया? तूने तो पेट भर के खाया, हाथ साफ करके चला गया, तुझे क्या पता बाप को रोटी मिली कि नहीं मिली। अगर तू गैरतदार बेटा है ना, तो मुंह से हलक से लुकमा उतारने से पहले ये पूछ लिया कर, बता मेरे बाप ने रोटी खाई कि नहीं खाई है। और ताकीद कर अपने घर में कि मुझे रोटी का लुकमा बाद में दे, पहली रोटी मेरे बाप के पास भेजी। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुन लो, वरना मैं ऐसा झूठा मौलवी नहीं जो तुम्हें एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूले पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मदीने वाला मुस्तफा चाहे। अमल कब करोगे? कोई भी बंदा खड़े हो कहता 1 ईंट लगा तो जन्नत हो जाएगी तुम्हारी। मुझे बता, बाप की 5 रुपए की गोली नहीं लाके दे सकता, 50,000 का मीनार बनवा रहा है। अल्लाह कयामत के दिन यही कंधे पे रख के कहेगा 5 रुपए की दवा बाप को न ला सका, इस मीनार को लेके चल, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले माँ बाप का हक अदा करो, इनकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बाप को सिर्फ तुम 10,000 की दवा दिला दो और 100 रुपए फिर बचा के मस्जिद में दे दे, खुदा की कसम अल्लाह उस 100 रुपए के बदले में तुझे जन्नत में महल अता फरमाएगा। इसलिए कि तेरे घर में बैठा तेरा बाप तुझसे राजी है। समझ रहे मेरी बात? वो कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को भी कत्ल करूंगा, या तो तुझे घर से निकालूंगा या तेरी बेटी को कत्ल कर दूंगा। नींद तो नहीं लगी अभी आपको? अगर नींद लगी हो तो सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। मुझे मालूम है वक्त काफी हो चुका, गांव के अंदर काम वाले लोग होते हैं, मसरूफ लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बतें जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह भाई फरकान साहब, ये देखो आपका जलसा आशिकों को देख के लग रहा अब शुरू हुआ है। अल्लाह सलामत रखे, चेहरे अच्छे हों तो फिर बातें भी अच्छी हुआ करती हैं। इधर मोहल्ले वाले कम बोल रहे हैं, लगता अपोजिट पार्टी से है। जरा इधर वाले भी कह देना या रसूल अल्लाह। हाँ कभी भी हुजूर को पुकारा करो ना तो मौलवी को दिखाने के नहीं, अपने नबी को मनाने के लिए पुकारा करो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, हुजूर को दिल से पुकारा करो। और ये वजीफा समझो, ये रस्म नहीं वजीफा। दिल से पुकारो तो कसम खुदा की फिर आवाज देने की देर होती है, उन्हें देखने में देर नहीं होती है। गौर करें, कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को कत्ल करूंगा, या तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा या घर से निकाल दूंगा। ओ यार औरत औरत हुआ करती है। अगर मर्द को कोई धमकी दे दे तो अपने भाई के पास जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, चचा के पास जाता है, मदद तलब करता है। लेकिन औरत जो तेरे घर में आई है, ओ यार जिस दिन तूने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा था, उसने बाप का घर तेरे लिए छोड़ दिया, अपना प्यारा रिश्ता तेरे लिए छोड़ दिया, घर की यादें तेरे लिए छोड़ दी, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ दी, माँ बाप का वो खिलता चमन तेरे लिए
छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तेरे घर में आ गई और तेरी ऐसे ताबे रखी कि तूने कहा उठ तो उठती रही, तूने कहा बैठ तो बैठती रही, तूने कहा चल तो चलती रही, तेरे खाने का इंतजार करती रहती थी। तू खा लेता था तब वो खाती थी, जब तू सो जाता था तब वो सो जाती थी। और यार उसने तो जिंदगी इसके नाम कर दी है। ये रिश्ते मियाँ बीवी के होते हैं, अगर उसके बावजूद भी जिससे सारी उम्मीदें लगा के आई है, अगर वही जान से मारने की धमकी दे या वही उस पर जुल्म करे, तो बताओ वो किसके दरवाजे जाएगी, किसकी चौखट पे जाके वो मदद मांगेगी। और यार क्या तुमने बीवियों की कहानियां ये नहीं देखी कि जब औरतों को शोहर मारा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो वो घर छोड़ के नहीं जाया करती हैं, वो तेरा दामन छोड़ के पीछा नहीं छुड़ाया करती हैं, बल्कि अगर तू नाराज है तो तेरे दाएं बाएं चक्कर लगाती रहती हैं, ये सोच करके शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे। और वो तेरी रजा के चक्कर में तेरे पीछे घूमती रही, लेकिन तुझे उस पे तरस तक ना आया। अल्लाह अकबर, तेरी इतना प्यार करने वाली, तुझे इतना चाहने वाली, तेरी जिंदगी पे जिंदगी वारने वाली, तेरे नाम पे जान कुर्बान करने वाली, अगर उसी को जान से मारने की शोहर धमकी दे, तो बताओ वो किसके दरवाजे पे जाएगी। जब नजर उठाती है तो सिर्फ दो दरवाजे नजर आते हैं, या तो रसूलुल्लाह का दरवाजा नजर आता है या फिर अल्लाह का दरवाजा नजर आता है, तीसरा दरवाजा नजर नहीं आता। जैसी शोहर ने कहा था अगर ये सातवीं बेटी पैदा हो गई तो याद रखना बेटी को कत्ल कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर, मजबूर थी औरत, किसके दरवाजे पे जाती, किससे जाके मदद मांगती। अगर किसी के दरवाजे पे जा रही थी तो शोहर की बेइज्जती थी, किसी से मदद मांग रही थी तो शोहर की बदनामी थी। साहिब वो किसी के दरवाजे पे नहीं गई, वो किसी दुनिया वाले की चौखट पे नहीं गई, बल्कि जब सारी दुनिया सो जाती है वो अपना मुसल्ला बिछा देती है और सजदे में सर रख के रोना शुरू कर देती है और कहती है, ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ। ए मेरे मालिक, तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने दामन फैला के संभाली, तूने दूसरी बेटी दी, मैंने खुशियों से संभाली, तूने तीसरी बेटी दी, मैंने मोहब्बत से संभाली, तूने चौथी बेटी दी, मैंने फख्र से संभाली, या अल्लाह पांचवी छठी बेटी दी, मैं तेरी दी हुई नेमतों को संभालती रही। मगर मेरे मालिक, आज मेरे शोहर ने बहुत बड़ा दावा किया है, उसने चैलेंज किया है और उसने कहा है कि अगर बेटी पैदा होगी तो मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा, बेटी को कत्ल करने के बाद तुझे घर से निकाल दूंगा। उसके बाद वो औरत रोई है, रो के कहती है, मेरे मालिक, मैं जाऊं तो किसके दरवाजे पे जाऊं, मैं खटखटाऊं तो किसकी चौखट खटखटाऊं। मेरे मालिक, तेरे महबूब की सुन्नत अदा करती रही, तेरे महबूब के फरमान पे अमल करती रही। आज ये दिन देखना पड़ा है कि बेटी अगर पैदा हो जाएगी, ए अल्लाह, अगर बेटी कत्ल की गई, मैं माँ हूं कैसे गवारा करूंगी। अगर मुझे कत्ल कर देगा तो कोई बात नहीं है, अगर बेटी सामने मारी गई, मेरे मालिक, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। या अल्लाह, मेरी तमन्ना ये है, ए मेरे परवरदिगार, या तो मुझे सातवां बेटा अता फरमा दे, और अगर बेटा मुकद्दर में नहीं है तो फिर मेरे शोहर का इलाज फरमा दे। अल्लाह अकबर, ये रो के बेट उस खातून ने आंसू बहाए हैं। ओ खुदा की कसम, रब बड़ा करीम है, इतना करीम है, और तेरे आंसू निकलने की देर होती है, आंसू मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, बस आंसू गिरने की देर है, उसकी रहमतों में खलबली मच जाया करती है। अल्लाह अकबर, जब खातून रोई है, इधर ये शोहर भी बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब क्या देखता है, मैदान कयामत है, हिसाबो किताब हो रहा है, अमल तोले जा रहे हैं। का जब अमल तोला गया, इसके नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह है, हुक्म होता है फरिश्तों, इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। वो कहता है, जब फरिश्ते मुझे लेकर के चलने लगे, मैंने आवाज दे के कहा था, या अल्लाह, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आवाज कुदरत आई थी, फरिश्तों, इसकी एक नहीं सुनी जाएगी, जाओ इसे दोज़ख में जाके डाल दो। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने इसको 6 बेटियां दी थी, और पूछो इन उलमा से, जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए गए हैं। ये कहता है, जब फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ लेके चले, अमल साथ न दे सके, रहमतों से भी मैं ना उम्मीद हो गया। वो कहने लगा, जब फरिश्ते लेकर के चले हैं, जब जहन्नम के पहले दरवाजे पे लाए हैं, क्या देखता हूँ, पहले दरवाजे पे जहन्नम के मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है और कहती है, या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, ये दोज़ख में जाएगा, मुझे तकलीफ होगी, ए मेरे मालिक, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। का फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया है, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं, वहां जाकर के क्या देखता हूँ, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी है, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब छठे दरवाजे पे लेकर के गए तो सबसे छोटी बेटी, छठी बेटी वहां पे खड़ी थी। का जब
जब छठे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया है, उसके बाद बेटियां तो 6 थी, छठे दरवाजे से हटाया, 7वें दरवाजे पर जब लेकर के आए मैं क्या देखता हूँ, 7 बेटियां तो नहीं थी, सिर्फ 6 बेटियां थी, इसलिए 7वां जहन्नम का दरवाजा खाली नजर आ रहा था। मैंने जब देखा 7वां दरवाजा खाली है, मैं डर गया, आंख खुल गई, मैंने कुछ ना सूझा मुझे, मैंने सजदे में सर रख दिया और रो के कहा था, या अल्लाह मुझे 7वां बेटा ना दे, अगर देना है तो अपने करम से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरजमीने अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसाल। अल्लाह अकबर, ये बेटी होती है। अगर तेरे आंगन में बेटियां आई हैं, दिल थोड़ा न कर, बल्कि 2 रकात और ज्यादा पढ़। मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरे आंगन को जन्नत के टिकट से आबाद कर दिया है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ओ साहिब, बेटियां हों तो शुक्र के सजदे किया करो। और याद रखो, मैं बेटों की बुराई नहीं करता, मैं भी एक बेटा हूँ, लेकिन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का फर्माबरदार रखे। मैं जब तक जीऊँ हर बेटे को माँ बाप का फर्माबरदार रखे। बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है, ये याद रखना मेरी बात। बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है। जो माँ बाप का फर्माबरदार नहीं, उसकी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। ये जहन में बात रखना। और साहिब, बेटियाँ बड़ी अजीब होती हैं। वो बाप से बेटी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, बड़ा अजीब होता है। जब बेटे भी साथ छोड़ जाते हैं ना बाप का, और बाप मुसीबत में हो, बेटी को पता चल जाता है कि बेटों ने साथ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ के बाप के कांधे से कांधा लगा के बेटी खड़ी होती है और कहती है, बाप दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं, बेटे साथ न दे तो कोई बात नहीं, अभी जमीन पे तेरी बेटी मौजूद है।